नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि अपने अपने कैटेगरी में बहुत पॉपुलर है और आप में से बहुत इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन चारों फंड्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इन चारों फंड्स के बारे में आपको क्लियर कट डिसीजन मिलने वाला है कि भाई आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर किसी और फंड के जाना चाहिए इस फंड से एग्जिट करके। वहीं अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2026 में तो आपको इन सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। वहीं अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ के साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का, यानी कि एसबीआई से लार्ज कैप कैटेगरी का वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है, या फिर यूं कहिए कि एसबीआई का काफी पॉपुलर फंड है और इस फंड का नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। बात करें इस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो इक्विटी में देखें तो लगभग 97% का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। डेट एलोकेशन यानी कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में आधे % से कम का एलोकेशन है, 0.35% का। एंड बात करें कि भाई इस फंड के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो लगभग 3% के आसपास में इस फंड के पास कैश भी पड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं देखें तो इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है मार्केट कंडीशन को देखते हुए काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो लगभग 55,500 करोड़ का है। एग्जैक्टली बात करें तो 55,637 करोड़ का है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो हायर साइड में ही है। हालांकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये फंड साइज काफी रिजनेबल ही कह सकते हैं। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो जो परफॉर्मेंस है साल 2025 में वो लगभग 9.5% के आसपास में है, जो कि कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। हालांकि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही इसने रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें लास्ट के 1 ईयर का, तो यहाँ पे लगभग 5% के आसपास का रिटर्न है। पिछले 3 सालों में देखें तो लगभग 15% के आसपास का रिटर्न है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो लास्ट के 5 ईयर में लगभग 16% पर एनम के हिसाब से इस फंड ने आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा कंसिडरिंग कि ये एक लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने या तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है या फिर उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेड लाइन है, काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा एसबीआई ब्लू चिप फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 11.26 का है। एंड ये कैटेगरी से कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, जो कि 0.7 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.65 का है, तो कैटेगरी से मार्जिनली बेहतर शार्प रेशियो है इस फंड का। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि 0.74% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा 0.4% का है, तो इस फंड का अल्फा भी देखिए तो अपनी कैटेगरी से मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखे तो इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है एंड रिस्क कंपोनेंट भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। यानी कि एसबीआई ब्लू चिप एक ऐसा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का जो कि रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की एसबीआई ब्लू चिप फंड का। अब चलिए बात करते हैं एसबीआई से एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो कि पास्ट में तो काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है तो देख लेते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए 2026 में। तो फ्रेंड्स, मिड कैप कैटेगरी से जो फंड है एसबीआई का वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी में वो 96.14% का है। डेट सिक्योरिटीज में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 0.76% का है। एंड बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो वो 3.1% का है, यानी कि इस फंड के पास लगभग 3% के आसपास में कैश रखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट का जो मूड माहौल है उसको देखते हुए इस 3% को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
फंड का भी जो एसेट एलोकेशन है अपनी जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो 23,360 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा फंड साइज है। मिड कैप कैटेगरी से एचडीएफसी मिड कैप एक ऐसा फंड है जिसका फंड साइज काफी हायर साइड में देखने को मिलता है, तो उसके कंपैरिजन में इसका फंड साइज लोअर ही कह सकते हैं। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो साल 2025 में जो रिटर्न है फ्रेंड वो नेगेटिव है 0.91% का, यानी कि लगभग 1% का लॉस बना के दिया हुआ है साल 2025 में। वहीं पे बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इस फंड के कंपैरिजन में बात करें इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, जो कि लगभग 4% के आसपास का लॉस है, एंड कैटेगरी और बेंचमार्क ने 1 से लेकर 1.5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। बात करें पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 17% का है, जो कि अगेन कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न कंपैरेटिवली अच्छा दिखने को मिल रहा है 21.57% का, लेकिन ये रिटर्न भी देखिए तो अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से मार्जिनली कम दिखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 5 सालों में रिटर्न काफी बेहतर है, लेकिन इसके अलावा जितने भी टाइम फ्रेम की हमने बात किया है, उन सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है, तो रिटर्न अप टू द मार्क नहीं है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि 13.15 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन 15.65 का है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड ये कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। इस फंड का जो साफ रेशियो है फ्रेंड वो 0.85 का है, और कैटेगरी का साफ रेशियो 0.97 का है, यानी कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो अपनी कैटेगरी से बेहतर नहीं है। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि नेगेटिव 1.19% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा पॉजिटिव 0.36% का है, तो इस फंड का अल्फा भी देखे तो बेहतर नहीं है। तो फ्रेंड देखा जाए तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसका रिटर्न भी उतना बेहतर नहीं है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में, और इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी बहुत बेहतर नहीं है। तो दोनों ही एंगल से देखा जाए तो ये फंड मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि भाई आपको इस फंड के बारे में ज्यादा गहरे तरीके से सोचना चाहिए कि भाई आप इस फंड से एग्जिट करें या फिर ना करें। मार्केट में बहुत सारे बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है मिड कैप कैटेगरी का, तो आप उन सारे फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एसबीआई का एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है पास्ट में, और हाल फिलहाल में भी देखें तो रिटर्न बेहतर ही दिखने को मिलता है। बात करें एसबीआई का एक यूनिक कैटेगरी का, जो कि है कॉन्ट्रा फंड, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, जो कि एक वैल्यू कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है फ्रेंड इक्विटी में 90.85% का है, लगभग 91% का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। डेट सिक्योरिटीज में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 4.47% का है। एंड बात करें कि भाई इस फंड के पास कैश कितना है, तो वो 4.68% का है। तो इस फंड ने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी देखे तो अच्छा खासा पैसे डाला हुआ है, लगभग 4.5% का, और इसके पास कैश भी लगभग 4.5% का ही बचा हुआ है। तो ये फंड देखा जाए तो काफी अच्छे पोजीशन में है। मार्केट में अगर गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड उस गिरावट को लेवरेज कर सकता है। तो इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, काफी बैलेंस्ड एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है 49,838 करोड़ का, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है, जो कि काफी अच्छा फंड साइज माना जाएगा। लोअर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा हायर साइड में ही दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो साल 2025 में जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 5.5% के आसपास में है, जो कि अपनी कैटेगरी से ही मिलता जुलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी के बराबर ही दिखने को मिल रहा है। एंड बेंचमार्क का रिटर्न थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि इस फंड ने लगभग 1% कम परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में साल 2025 में। बात करें इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, जो कि लगभग 2% के आसपास में है, विच इज बेटर देन
कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स। पिछले 3 सालों में देखें तो अगेन रिटर्न बेहतर है 20.28% का, जो अगेन अपने बेंचमार्क इन कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल जाता है। एंड बात करें लास्ट के 5 ईयर का, तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 25% के करीब में दिखने को मिल जाता है, जो कि अगेन बेंचमार्क इन कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि 12.16 का है, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन 13.51 का है। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, जो कि 1.09 का है, एंड ये कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर रहता है अपने कैटेगरी से। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि 5.27% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा 4.31% का है। तो अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5.25% से लेकर 5.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एसेट एलोकेशन भी देखे तो काफी बेहतरीन है, एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। तो हर एक महीने में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी शानदार है। तो अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इस फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और वहीं पे अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आल्सो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एसबीआई का एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि काफी पॉपुलर फंड है अपने कैटेगरी में। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, और जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई ये फंड अपनी कैटेगरी में काफी पॉपुलर है। बात करें इस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो इक्विटी में देखें तो लगभग 92% का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में देखा जाए तो लगभग 5% के आसपास का एलोकेशन है। एंड बात करें कि भाई इस फंड के पास कैश कितना है, तो लगभग 3% के आसपास का कैश भी दिखने को मिल जाता है। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एसेट एलोकेशन है अपने जगह पे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो लगभग यहाँ पे देखें तो 36,500 करोड़ के आसपास में है, उससे थोड़ा सा कम है, लगभग 36,272 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि काफी रिजनेबल फंड साइज कह सकते हैं। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो साल 2025 में जो रिटर्न है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का वो -5.3% का है, जो कि अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। यानी कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क ने ज्यादा लॉस बना के दिया है 2025 में, और इस फंड ने थोड़ा सा कम लॉस बना के दिया हुआ है। बात करें लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न का, जो कि लगभग 9% का लॉस है। कैटेगरी एंड बेंचमार्क ने 9 से 10% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। तो लास्ट के 1 ईयर में भी देखें तो इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 14% के आसपास में है। हालांकि कैटेगरी एंड बेंचमार्क ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 20% के आसपास में है, which is again lesser than category average and benchmark index। तो पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से खराब है। लेकिन अगर आप बात करते हैं साल 2025 का या फिर लास्ट के 1 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल जाता है, या फिर लास्ट के 1 ईयर में अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न देखे तो उतना फैसिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सा रिटर्न है, बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि 14.3 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन 17.3 का है। तो कैटेगरी से काफी कम स्टैंडर्ड डिवीजन है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज से। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, जो कि 0.59 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.82 का है। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो उतना बेहतर नहीं है। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि -1.57% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा पॉजिटिव 2.03% का है। तो इस फंड का अल्फा भी देखे तो बहुत बेहतर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो इस फंड का रिटर्न वैसे ठीक ठाक सा है, लेकिन जो रिस्क रेशियोज का नंबर है वो उतना बेहतर नहीं है। तो अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो शायद आपको सोचने की जरूरत है, आप किसी अल्टरनेटिव फंड के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को स्किप करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। पहला फंड था एसबीआई ब्लू चिप फंड, सेकंड फंड था एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड,
तीसरा फंड था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड चौथा फंड जो हमने डिस्कस किया है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये चारों फंड है और इन चारों में से देखा जाए तो जो एसबीआई ब्लू चिप फंड है या फिर आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है ये दोनों काफी बेहतरीन मुझे लग रहा है। अगर आपने इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बने रह सकते हैं, या फिर अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट केस आल्सो यू कैन कंसीडर दिस टू म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2026। वहीं अगर आपने एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको किसी अल्टरनेटिव फंड को ढूंढने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।